ओके, माई सेल्फ इज अमित फरीक। क्लास 10th में डूएस डायरेक्टेड में जो चैप्टर पूछा जाता है उसमें से एक चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। तो क्लोज रिलेटेड आगे हम चैप्टर पढ़ के आए हैं, उसमें से एक चैप्टर है एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। वैसे तो एडवर्ब क्लोज के 9 अलग अलग चैप्टर्स है, उसमें से पर्पस किस तरह से सॉल्व किया जाता है तो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उसके रूल्स और मेथड हम देखेंगे। पहली बात तो कि यह चैप्टर आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, मेक इट कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, या तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है। डायरेक्टली आपको नहीं कहा जाएगा कि आपको पर्पस यूज करना है। मेक इट सिंपल, मेक इट कंपाउंड, मेक इट कॉम्प्लेक्स, एक ये मेथड है जो एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरा, डायरेक्ट आपको कनेक्टिव कहा जाएगा कि पर्पस में कौन से कनेक्टिव से आपको सेंटेंस बनाना है। तो पहले सेंटेंस पैटर्न हम देख लेते हैं कि पर्पस में, पर्पस मतलब ऑब्जेक्टिव, हेतु। जो भी हम काम करने वाले हैं किस हेतु से करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके लिए पर्पस का यूज किया जाता है, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। कौन सा कनेक्टिव यूज करने से सेंटेंस सिंपल बनेगा, कौन सा कनेक्टिव यूज करने से वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कौन सा सेंटेंस बनाने कनेक्टिव यूज करने के बाद वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके रूल्स देखते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी। सब्जेक्ट के बाद यूज करना पड़ेगा आपको वर्ब, एनी टेंस, किसी भी टेंस का वर्ब हो जाता है। एनी टेंस मतलब वैसे तो बहुत सारे टेंसेस है, लेकिन जब पर्पस में पूछा जाएगा तो सिर्फ 2 ही टेंस यूज किए जा सकते हैं ज्यादातर। एक तो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है सेंटेंस, या तो पास्ट टेंस में। फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स या तो फिर एडिशनल वर्ड्स जो सेंटेंस में होंगे। उसके बाद कनेक्टिव यूज करना है। पहला कनेक्टिव है सो दैट। अगर सो दैट यूज नहीं करना है तो उसी का सिनोनिम है इन ऑर्डर दैट। या तो सो दैट यूज करो या तो इन ऑर्डर दैट यूज करो। कनेक्टिव के बाद फिर से सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद आएगा कैन, कुड, मे, माइट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, 4 में से कोई भी एक। अब ध्यान ये रखना है कि यहां पर हमने बात की एनी टेंस। एनी टेंस में हमने 2 टेंस कहे। कौन कौन से टेंस बताए? या तो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, या तो सेंटेंस पास्ट टेंस में हो सकता है। अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो आप यूज करोगे कैन या तो फिर मैं। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो आप यूज करोगे कुड या तो माइट, 2 में से कोई भी एक। पास्ट के साथ पास्ट वाला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट वाला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उसके साथ यूज करना है हमें मेन वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या आएगा? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के साथ आएगा एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो ये पहला कनेक्टिव हुआ। कौन सा है? या तो सो दैट यूज करो या तो इन ऑर्डर दैट यूज करो।
अब ये कनेक्टिव हमने आगे भी एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वहां पर हमने पढ़ा था इस तरह से, सो दैट, और यहां पर कनेक्टिव है हमारे पास सो दैट। फर्क क्या है, यहां पर बीच में डैश दिया गया है और ये दोनों वर्ड दोनों कैसे साथ में, इसमें गैप है, यहां पर गैप नहीं है। इसे कहेंगे रिजल्ट और इसे कहेंगे पर्पस। दोनों चैप्टर अलग अलग है। अगर एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है तो रिजल्ट वाला चैप्टर कौन सा, TOO2, इनफ और सो दैट, ये चैप्टर हमने पढ़ा था आगे। जब सो दैट या इन ऑर्डर दैट से चैप्टर कनेक्टिव यूज करते हो तो ये सेंटेंस हो जाएगा कौन सा सेंटेंस बनेगा ये, अगर आप सेंटेंस में सो दैट या इनर ऑर्डर दैट यूज करते हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा कनेक्टिव देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हर एक में नहीं लिखेंगे एनी टेंस, कौन से टेंस हो सकते हैं, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस। एक्स्ट्रा वर्ड्स, फिर एक नया कनेक्टिव, विथ ए व्यू टू। क्या है कनेक्टिव, विथ ए व्यू टू। विथ ए व्यू टू के साथ लिखेंगे मेन वर्ब आईएनजी, मतलब आईएनजी वाला वर्ब लिखना है आपको, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। मेन वर्ब प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। अगर गलती से आपने, वैसे टू के साथ क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब ही यूज करते हैं हम। टू के साथ क्या यूज किया जाता है, मेन वर्ब, लेकिन पर्पज में जब आप विथ ए व्यू टू का उपयोग करोगे, यूज करोगे, तो उसके साथ यूज क्या करना है आपको, मेन वर्ब प्लस आईएनजी। अगर गलती से मेन वर्ब लिख दिया, आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा आपने, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज नहीं किया, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स। थर्ड कनेक्टिव आएगा यहां तक सेम है, एक्स्ट्रा वर्ड्स कनेक्टिव से अलग हो जाएगा। और एक कनेक्टिव, क्या है यहां पर, इन ऑर्डर दैट। अगर दैट लिखा तो सो दैट का सिनोनिम हो गया, उसके पीछे सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन इन ऑर्डर टू लिखा तो उसके साथ यूज क्या करोगे आप, सिर्फ मेन वर्ब। विथ ए व्यू टू के साथ क्या आएगा, आईएनजी वाला फॉर्म मेन वर्ब का। इन ऑर्डर टू के साथ क्या आएगा, सिर्फ मेन वर्ब। और एक्स्ट्रा वर्ड्स, जैसे हमने लिखा सो दैट या इन ऑर्डर दैट यूज करते हो तो सेंटेंस क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स। अगर आपने विथ ए व्यू टू का यूज किया तो सेंटेंस कौन सा बनेगा, सिंपल। और ऑर्डर टू का यूज किया तो सेंटेंस क्या बनेगा, सिंपल। सिंपल के लिए दो ऑप्शन, वैसे
कॉम्प्लेक्स के लिए 2 ऑप्शन, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या है, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, सेंटेंस में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन विथ ए व्यू टू और इन ऑर्डर टू में फर्क पड़ेगा, दोनों सिंपल है। विथ ए व्यू टू के पीछे क्या लिखेंगे, आईएनजी वाला वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इन ऑर्डर टू के साथ क्या लिखेंगे, सिर्फ मेन वर्ब। अगर रिवर्स हो गया यहां पर, विथ ए व्यू टू के साथ मेन वर्ब और इन ऑर्डर टू के साथ आईएनजी वाला फॉर्म, तो सेंटेंस गलत। फोर्थ, बाकी क्या बचा, माय ऑब्जेक्ट, यहां पर प्रोनाउन लिखना पड़ेगा आपको, पॉसेसिव प्रोनाउन, माय, अवर, योर, हिज, हर, इट, देयर। कौन सा प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, पॉसेसिव प्रोनाउन, फर्स्ट पॉसेसिव। तो माय ऑब्जेक्टिव हो सकता है, अवर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, योर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हिज ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। फिर यहां पर टू बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वेर, +2 प्लस मेन वर्ब, फिर यहां पर एक कनेक्टिव आएगा, सो के बाद लिखना है सब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो ये कनेक्टिव लिखने से कौन सा सेंटेंस बनेगा, बाकी कौन सा बचा अब, कंपाउंड। तीनों आ गए, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब मानो एग्जाम में ये सेंटेंस दिया गया आपको और आपको कहा जाए कि सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो या तो विथ ए व्यू टू का उपयोग करो या तो इन ऑर्डर टू का उपयोग करो, दो में से कोई भी एक। अगर कोई पर्टिकुलर कनेक्टिव कहा गया है आपको विथ ए व्यू टू, तो डायरेक्टली विथ ए व्यू टू का उपयोग करो। इन ऑर्डर टू कहा गया है तो इन ऑर्डर टू का उपयोग करो। अगर कुछ भी नहीं कहा है तो दोनों में से कोई भी एक। वैसे यहां पर कहा गया है सो दैट का उपयोग करो, तो सो दैट ही यूज करना है, इन ऑर्डर दैट नहीं करना है हमें। अगर इन ऑर्डर दैट कहा है तो ऑर्डर दैट ही यूज करना है, सो दैट यूज नहीं करना है। अगर कुछ भी नहीं कहा है, डायरेक्ट पर्पस यूज करो ऐसा कहा है, या तो कॉम्प्लेक्स बनाओ ऐसा कहा है, तो दोनों में से कोई भी कनेक्टिव यूज कर सकते हो। जहां पर पर्टिकुलर कनेक्टिव कहा गया है आपको, तो उसी कनेक्टिव से सेंटेंस को जोड़ना है। अगर कनेक्टिव नहीं दिया गया है तो ऑप्शन में से कोई भी कनेक्टिव यूज कर सकते हो। तो कितने कनेक्टिव हुए, सिंपल के लिए 2 कनेक्टिव है, एक विथ ए व्यू टू है, एक इन ऑर्डर टू है। कॉम्प्लेक्स के लिए 2 कनेक्टिव है, सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, और कंपाउंड के लिए एक कनेक्टिव है। शुरुआत कहां से होनी चाहिए, ये वर्ड यूज होना चाहिए। अगर पर्पस नहीं है तो उसकी जगह पर टारगेट, ये वर्ड भी आ सकता है। माई ऑब्जेक्टिव इज, माई पर्पस इज, माई टारगेट इज, इस तरह से सेंटेंस टेंस सेंटेंस के हिसाब से यूज करना है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो एम इज आर, अगर पास्ट टेंस में है तो वाज वेर। सिंगुलर प्लूरल वो सेंटेंस के हिसाब से हमें यूज करना पड़ेगा। अगर प्लूरल में ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, सिंगुलर, तो उसके हिसाब से वो सेंटेंस देख के हमें पता चलेगा कि सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल यूज करना है।
ओके, जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से सेंटेंस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ही वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ मनी। वो बैंक में गया किस हेतु से, किस पर्पज से गया? विड्रॉ मनी, पैसे निकालने के लिए। तो पर्पस क्या है बैंक में जाने का? मनी विड्रॉल। वैसे यहां पर देखें, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। किस पर्पज से सीख रहा हूं? टू गेट अ गुड जॉब इन फ्यूचर। दोनों के ऑब्जेक्टिव अंडरलाइन किए हमने। पर्पस है, वो बैंक में गया, किस पर्पज से गया? पैसे निकालने के लिए। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, किस पर्पज से? अच्छी जॉब लेने के लिए। तो पर्पस के नीचे हमने अंडरलाइन की रखी है। अब ये दोनों सेंटेंस जो हमने लिखे हैं वो भी अपने आप में सिंपल सेंटेंस ही है। वो भी कैसे है? सिंपल सेंटेंस ही है, लेकिन हमने जो कनेक्टिव यूज किए थे या तो फिर जो पढ़े उसके हिसाब से हम आंसर यहां पर सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं अलग अलग कनेक्टिव से। पहले हम यूज करेंगे सो दैट या इन ऑर्डर दैट। पहले यूज करेंगे हम सो दैट या इन ऑर्डर दैट, और वो क्या सेंटेंस क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सब्जेक्ट फिर वर्ब, एनी टेंस, मतलब यहां पर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ही लिखेंगे। ही वेंट टू द बैंक, सब्जेक्ट वर्ब एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हमने लिखा था। फिर हम लिखेंगे कनेक्टिव, पर्पस का कनेक्टिव, सो दैट या इन ऑर्डर दैट। दोनों में से कोई भी एक हमने लिखा सो दैट। सो दैट के बाद फिर से सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है ही। उसके बाद 4 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमने लिखे थे, कैन, कुड, मे और माइट। यहां पर वर्ब कौन सा है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस है तो हम पास्ट टेंस का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे कुड। उसके साथ मेन वर्ब, टू के साथ जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब लिखना है विड्रॉ। एक्स्ट्रा वर्ड्स में सिर्फ एक ही वर्ड है मनी। तो ये पहला कनेक्टिव या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। अगर माइट लिखते हो तो भी सही, कुड लिखा तो भी सही। ही वेंट टू द बैंक सो दैट ही कुड विड्रॉ मनी, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। या तो डायरेक्टली कहा जाएगा यूज सो दैट, या तो आपको कहा जाएगा यूज इन ऑर्डर दैट। सो दैट की जगह पर इन ऑर्डर दैट लिखोगे तो भी सही है सेंटेंस। दूसरा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में पहले यूज करेंगे विद अ वी टू। सब्जेक्ट वर्ब एक्स्ट्रा वर्ड्स, फिर कनेक्टिव लिखेंगे अब विथ वी टू के बाद लिखना है हमें मेन वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये मेन वर्ब है विड्रॉ, उसको आईएनजी में कन्वर्ट करेंगे विड्रॉइंग मनी। ये कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंपल सेंटेंस। पहला जो कन्वर्ट किया हमने ये हो गया कॉम्प्लेक्स, ये हो गया सिंपल में कन्वर्ट। सिंपल के लिए दूसरा कनेक्टिव इन ऑर्डर टू, ही वेंट टू द बैंक, सब्जेक्ट वर्ब एक्स्ट्रा वर्ड्स। फिर कनेक्टिव आएगा विथ ए व्यू टू की जगह पर हमें यूज करना है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू के साथ यूज करेंगे हम मेन वर्ब विड्रॉ, बाकी बचे हुए वर्ड्स मनी। ही वेंट टू द बैंक इन ऑर्डर टू विड्रॉ मनी। ये भी कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंपल। अब करना है कंपाउंड में कन्वर्ट हमें।
कंपाउंड के लिए शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? हमने लिखा था टारगेट, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, ऐसे वर्ड्स लिखे थे हमने शुरुआत में, लेकिन उससे पहले प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो शुरुआत करेंगे हिज, ऑब्जेक्टिव, फिर वर्ब लिखना है टू बी फॉर्म में। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट में या पास्ट में? तो लिखेंगे हम पास्ट में, क्योंकि वेंट है। माय ऑब्जेक्टिव वॉज। अब पर्पस क्या है? तो पर्पस तो यहां पर है, टू विड्रॉ मनी, ये पर्पस है, तो वो वर्ड पहले लिखने पड़ेंगे हमें। हिज ऑब्जेक्टिव वॉज टू विड्रॉ मनी, पैसे निकालने का उसका पर्पस था। कनेक्टिव लिखना है। सो फिर बाकी बचा हुआ सेंटेंस, ही वेंट। सेंटेंस का ऑर्डर, क्रम चेंज हो गया। जो पर्पस था वो पहले लिखा हमने, जो अंडरलाइन पार्ट था, और जो शुरुआत के वर्डिंग थे वो हमने बाद में लिखे। तो हिज ऑब्जेक्टिव वॉज, अगर यहां पर सब्जेक्ट शी होता तो यहां पर क्या लिखते हम? हर ऑब्जेक्टिव वॉज। अगर यहां पर आई होता तो यहां पर लिखते हम हिज की जगह पर माई। अगर यहां पर दे होता तो यहां पर लिखते हम देयर ऑब्जेक्टिव वॉज। सो दैट, विथ ए व्यू टू, इन ऑर्डर दैट, और सो से कनेक्ट किया तो यह कौन सा सेंटेंस हुआ? कंपाउंड। तो मेक इट कंपाउंड, मेक इट सिंपल, मेक इट कॉम्प्लेक्स, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है आपको। या तो डायरेक्टली कोई कनेक्टिव का नाम दिया जाएगा कि सेंटेंस इसी कनेक्टिव का उपयोग करके आपको जोड़ना है। तो ये था पास्ट टेंस में सेंटेंस, वेंट, गो का पास्ट फॉर्म। दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश टू गेट अ गुड जॉब इन फ्यूचर। कौन सा टेंस में? प्रेजेंट में। पहला वाला सेंटेंस पास्ट में था। यहां पर लिखेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश। टू प्लस मेन वर्ब से सेंटेंस को अलग कर देना है, क्योंकि ये पर्पस है, ये ऑब्जेक्टिव है। उसमें आई सब्जेक्ट हुआ, एम लर्निंग वर्ब हुआ, इंग्लिश एक्स्ट्रा वर्ड्स में चला गया वर्ड। फिर कनेक्टिव लिखेंगे हम, कनेक्टिव आया इन ऑर्डर दैट। अगर इन ऑर्डर दैट नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हैं दूसरा? सो दैट। उसके बाद सब्जेक्ट फिर से आई, सब्जेक्ट के बाद कैन, कुड, मे, माइट, चार में से कोई भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। अब यहां पर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में तो लिखेंगे कैन या तो फिर मे, दोनों में से कोई भी एक। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब लिखेंगे गेट, बाकी बचे हुए एक्स्ट्रा वर्ड्स। गुड जॉब इन फ्यूचर, इन ऑर्डर दैट आई कैन गेट अ गुड जॉब इन फ्यूचर। ये सो दैट, इन ऑर्डर दैट से जुड़ गए। ये कौन सा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। आई एम लर्निंग इंग्लिश, सब्जेक्ट, वर्ब, एक्स्ट्रा वर्ड्स। कनेक्टिव लिखना है हमें विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू के साथ लिखेंगे मेन वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है? गेट, आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे गेटिंग, एडिशनल वर्ड्स। गुड जॉब इन फ्यूचर। थर्ड यूज करना है हमें इन ऑर्डर टू, सेम थिंग,
आई एम लर्निंग इंग्लिश। कनेक्टिव लिखेंगे इन ऑर्डर टू के साथ लिखना है हमें मेन वर्ब, बाकी बचे हुए वर्ड्स बाकी बचा। यहां पर लिखना है हमें ऑब्जेक्टिव पहले लिखना है, मतलब टू गेट अ गुड जॉब इन फ्यूचर, इसे पहले लिखना पड़ेगा। शुरुआत कहां से करेंगे? आई की जगह पर क्या लिखेंगे? यहां पर माई। ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना है तो पर्पस लिखो, पर्पस नहीं लिखना है तो टारगेट लिखो। प्रेजेंट या पास्ट, तो कि प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है इसलिए लिखेंगे इज। उसके साथ लिखना है टू प्लस मेन वर्ब, टू गेट गुड जॉब इन फ्यूचर। ये पर्पस पहले लिख दिया, ऑब्जेक्टिव पहले लिखा। फिर कनेक्टिव लिखेंगे सो के बाद सब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो इन ऑर्डर दैट जब यूज किया तो सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स। विथ ब्यूटो का उपयोग किया तो सेंटेंस बना सिंपल। इन ऑर्डर टू का उपयोग किया, सेंटेंस बना सिंपल। सो का उपयोग किया, सेंटेंस बना कंपाउंड। एक सेंटेंस सीखा हमने प्रेजेंट टेंस में और एक सेंटेंस सीखा पहले पास्ट था और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का। इसी तरह से बाकी के सेंटेंस भी सॉल्व करेंगे।